वशीकरण, ये शब्द सुनते ही क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट आता है। सदियों से ये रहस्य में छुपा हुआ है, अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से पेश किया जाता है। बहुत से लोग इसे काले जादू या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस से जोड़ते हैं, लेकिन वशीकरण का असली मतलब इन गलतफहमियों से बहुत दूर है। ये दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर और अपने आसपास हार्मनी बनाने के बारे में है। अपने सबसे शुद्ध रूप में वशीकरण एनर्जी मैनिपुलेशन का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। ये पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए विचारों, भावनाओं और इरादों की शक्ति का उपयोग करता है। ये उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने के बारे में है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं और हमारे बेटरमेंट के लिए उन्हें प्रभावित करना सीखने के बारे में है। दुर्भाग्य से सही ज्ञान और मार्गदर्शन की कमी के कारण वशीकरण का गलत इस्तेमाल हुआ है। इससे इस शक्तिशाली प्रैक्टिस को लेकर संदेह और डर पैदा हुआ है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी चीज जब उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो नुकसानदेह हो सकती है। अब समय आ गया है कि हम गलतफहमियों को दूर करें और खुले दिमाग और शुद्ध हृदय से वशीकरण की ओर बढ़ें। ये प्राचीन ज्ञान जब सही ढंग से समझा और लागू किया जाता है तो जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये रिश्तों को ठीक कर सकता है, ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकता है और हमारी असली क्षमता को अनलॉक कर सकता है। आइए वशीकरण की दुनिया में और गहराई से उतरें और आधुनिक युग में इसकी असली शक्ति और महत्व को खोजें। वशीकरण का सार इस बात को समझने में है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य ऊर्जा की तरंगें पैदा करते हैं जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। वशीकरण हमें इस ऊर्जा को कॉन्शियसली तरीके से इस्तेमाल करना और इसे पॉजिटिव आउटकम्स की ओर निर्देशित करना सिखाता है। वशीकरण शब्द को दो भागों में तोड़ा जा सकता है। वशी का अर्थ है आकर्षित करना और करण का अर्थ है बनाना। इसलिए वशीकरण मूल रूप से अपनी इच्छाओं को, अपनी ऊर्जाओं को अपने इरादों के साथ अलाइन करके आकर्षित करने की कला है। ये दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक हार्मोनियस फ्लो बनाने के बारे में है जिससे सभी इन्वॉल्व्ड लोगों को फायदा हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां रिश्ते आपसी समझ और सम्मान पर बने हों, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स को शांतिपूर्वक सुलझाया जाता हो और जहां लोग अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए एम्पावर्ड हों। यही वशीकरण का असली वादा है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हार्मनी बनी रहे। यह कोई जादू का मंत्र नहीं है जो इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन देता है। ये एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिस है जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और सबसे बढ़कर इरादे की शुद्धता की आवश्यकता होती है। जब एथिकली तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है तो वशीकरण हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया में अच्छे के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स हो सकता है। आज की दुनिया में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वशीकरण जैसे प्राचीन प्रैक्टिसेस की वैलिडिटी पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि मॉडर्न साइंस उन सिद्धांतों को वैलिडेट करना शुरू कर रहा है जिन पर वशीकरण आधारित है? क्वांटम फिजिक्स, जो यूनिवर्स को उसके सबसे छोटे लेवल पर स्टडी करता है, बताता है कि सब कुछ एनर्जी है। हमारे विचार, भावनाएं और इरादे सभी एनर्जी के रूप हैं जो हमारे आसपास के एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। प्राचीन ऋषि मुनि यही बात सदियों से कहते आ रहे हैं कि हमारे विचारों और इरादों में हमारी रियलिटी को आकार देने की शक्ति है। इसके अलावा प्लेसबो इफेक्ट पर स्टडीज ने शरीर पर मन के पावरफुल इन्फ्लुएंस को दिखाया है। जब हम मानते हैं कि कोई चीज हमें ठीक कर देगी तो अक्सर ऐसा होता है, भले ही वो सिर्फ एक चीनी की गोली हो। ये हमारे विचारों और विश्वासों की शक्ति को दर्शाता है जो हमारी फिजिकल वेलबीइंग को प्रभावित करते हैं। वशीकरण इसी सिद्धांत पर काम करता है। अपने विचारों, भावनाओं और इरादों को अलाइन करके हम अपने आसपास की ऊर्जा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ये प्रकृति के नियमों को तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके साथ हार्मनी में काम करने के बारे में है। प्राचीन लोगों की विजडम और मॉडर्न साइंस की इनसाइट्स दोनों को अपनाकर हम वशीकरण की असली क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कर सकते हैं।